गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत घने जंगल में। अरे रुक जा, फ्लैश दिखा। देखो हमें रोड के रास्ते जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे सब सो रहे हैं। भाग क्यों रही है पागल, भाई भाग। अपने वेट को ऐसे सो चलना इजी हो जाता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ अभी रानीखेत में और आज है यहाँ मेरा डे 2 और मैं हूँ अभी अपनी मौसी के घर। मैं उठ चुकी हूँ और सुबह सुबह यहाँ का व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल। मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही अभी फ़िलहाल, बट चारों तरफ अच्छा व्यू है, बहुत प्यारा। गाइस ये देखो इनका हीटर तो तगड़ा है यार। यहाँ से पानी डालो और यहाँ से पानी आ जाता है, जो टाइम भी नहीं लगता। पहले से गर्म करके रखते होगे ना। ये देखो मौसी सुबह सुबह। मौसी कितने बजे उठ गए थे तुम? 6 बजे उठ के मौसी ने काम धंधा शुरू कर दिया है और मैं अभी कर रही हूँ ब्रश। तो ब्रश करके मिलती हूँ। क्या व्यू है ये, और लोग ऐसे सोए हुए हैं। कोई मतलब है? इतना अच्छा व्यू एंजॉय करो, कोई मतलब ही नहीं है। रियू तेरे वो आ गए बंदर, बंदर आ गए, बंदर आ गए। रोटी दे उन्हें। रियूली जा रही है अपने कॉलेज फाइनली। कैसा लग रहा है आपको अपने कॉलेज जाते हुए? मेरी जिंदगी क्या बताऊं, झंड हो चुकी है, झंड हो चुकी है जिंदगी। अब ये कॉलेज वाली हो गई फाइनली। जो लोग कॉलेज जाते होंगे उन्हें पता होगा। कहाँ रियूली इतनू सी थी, इतू सी थी, कहाँ ये इतनी बड़ी हो गई। कितनी, इतनी देख तो इतनी बड़ी हुई है, मेरे हाथ के बराबर। और मैं तो बस फिर ऐसी, मेरे को तो ये ले जा नहीं रही है। मेरे को इसने साफ इनकार कर दिया ले जाने से कि तुम कहाँ आओगी मेरे कॉलेज और मेरे दोस्तों के साथ। और ये इसको मैं कल बताऊंगी, ये कल बताऊंगी। और गाइस मैं यहाँ पे बैठी हूँ, बस व्यू एंजॉय कर रही हूँ। बहुत सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से क्योंकि अभी बारिश हो रही है। और बाकी हमारा आज प्लान था झूला देवी मंदिर जाने का, बट मुझे वो कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी क्या होता है। भगवान बारिश रुक जाए दिन तक ताकि हम जा पाएँ, क्योंकि ऐसे में तो हम नहीं जा पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हमें पैदल जाना है। ये देखो अब तो कुछ दिख भी नहीं रहा। गाइस मैं नहा धो के हो चुकी हूँ, बिल्कुल रेडी। और अब हम करेंगे नाश्ता एंड देन लेट्स सी कि क्या करते हैं, क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। सो आई डोंट नो कि हम कहीं जा भी पाएंगे कि नहीं आज। सो सैड यार, क्योंकि अगर मैं एक बार अपनी नानी के यहाँ चली गई फिर तो मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि वो काफ़ी दूर गाँव में है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर मैं घूमने जा सकती हूँ तो सिर्फ यहाँ से जा सकती हूँ, और उसमें भी बारिश हो गई। हाँ, और एक और चीज़ हुई है अभी मेरे साथ कि मैं ईयरफोन छत में लेके गई थी और ये मैं छत में ही भूल गई और बारिश हो गई एंड मेरी हालत टाइट हो गई थी भाई, जब मैंने ईयरफोन ढूंढे नीचे और वो छत में थे। लेकिन थैंक गॉड कि ये ठीक है, ये चल रहे हैं, अदरवाइज़ मैं क्या करती। तो हम निकल चुके हैं घर से झूला देवी मंदिर जाने के लिए, और मेरी तो इतने में हालत ख़राब हो गई है। उसके हमारे पास मतलब वहाँ जाने के हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके थे, लेकिन हमने चुना कि हम जंगल के रास्ते जाएंगे, वो भी पैदल। और मुझे नहीं पता मैं कैसे जाऊंगी, ये मुझे ज़बरदस्ती लेके आई है। ये इसने ही बोला कि नहीं गाड़ी में नहीं जाएंगे, गाड़ी में नहीं जाएंगे। टैक्सी यही खींचेगी अब मेरे को ऊपर को। ये रस्सी लाई हुई है। हमें यहाँ से जाना है और पता नहीं कहाँ जाना है, ये नहीं पता। बट मैं कैसे जाऊंगी मुझे ये भी नहीं पता यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या लगता है कि मैं चढ़ पाऊंगी ऊपर? क्या लगता है पता? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो रस्सी भी लेके आई हूँ। रस्सी तो खींचती ऊपर को, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे चढ़ूंगी। लेट्स सी क्या होता है। गाइस इस जंगल में जाना है हमने। ये देखो हम यहाँ से आए हैं, अब हमें यहाँ जाना है। चलो चलो, जय माता दी करते जाओ। जहाँ लोग ट्रैक करने जाते हैं इतना दूर, हमारा तो गांव ही ऐसी जगह है जहाँ हम किसी मंदिर में जाएं तो वो ट्रैक हो जाता है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। रियू यार ये बहुत प्यारा लग रहा है कि तुम रास्ता देख रहे हो, कितना सुंदर है। और मैं ये सोच रही हूँ
कि हम पहाड़ियों के कितने मज़े हैं ना, कि हमारी दादी नानी का घर ऐसे स्वर्ग में है लिटरली। वी आर सो ब्लेस्ड गाइज, सो ब्लेस्ड कि हम लोग सिर्फ मंदिर जा रहे हैं एंड इतना सुंदर रास्ता है। हाँ, यहाँ डर भी है कि कहीं पे भी कोई भी जानवर आ सकता है और अगर बाघ आ गया तो हमारी फटकेदार हो जाएगी, बट स्टिल द रास्ता इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब मैं हर पॉइंट पे वीडियो बनाते हुए जा रही हूँ। मैंने अपनी बहन को इरिटेट करके रख दिया है। तुम भी अपना घर कहीं बनाओ ना बनाओ, पहाड़ में ज़रूर बनाना, ताकि तुम्हारे बच्चों का जब भी मन करे तो वो आराम से पहाड़ पे घूमने आ सके और ऐसे ट्रैक्स फ्री में कर सके। गाइस कितना सुंदर रास्ता है, देखो ऐसे हम ये देखो जंगल के बीचों बीच चल रहे हैं। सांसें फूल चुकी हैं लेकिन हमने हार मानी है। एक टारगेट पूरा कर दिया है। क्या है वो? कच्ची रोड तक पहुंच चुके हैं हम, है ना। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट टारगेट? क्या है? बाय गाइस ये थोड़ी शर्मीली है, बिल्कुल भी नहीं है, बट ज़्यादा इतरारी है अभी। बहुत थक गई हूँ मैं, मेरी हालत ख़राब हो गई है। बट हम लोग घर से लड़ लुला के आए हैं कि हम जाएंगे तो हमें जाना पड़ेगा। और मौसी ने तो मुझे चैलेंज दिया था कि तू आधे रास्ते से वापस आएगी, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये देखो यहाँ बाघ रहता है, ये उसका घर है, ऐसा मुझे इसने बोला है। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं बहुत घने जंगल में, जहाँ आसपास कोई नहीं है, लिटरली कोई नहीं है। फट तो हमारी भी रही है, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं पैर से, कुछ नहीं होता कि हमारे इतने से अगर बाघ होगा तो वो डर के भाग जाएगा। मतलब हमारा कॉन्फिडेंस अलग ही दिशा में जा रहा है। इधर भी जंगल, इधर भी जंगल, इधर भी जंगल, और बीच में हम दोनों पागल। हम इतना आ चुके हैं तो दिखाओ, इतना मतलब 2 जंगल पार कर चुके हैं हम। अब हमें एक और जंगल पार करना है एंड फिर हम पहुंचेंगे। मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी हम पहुंच गए हैं, ये कोई संस्कृत विद्यालय है। अब यहाँ से हमें एक और जंगल पार करना है एंड देन वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन। ओके लेट्स गो। काफ़ी खोज के बाद हमें एक ठीठा मिल चुका है, लेकिन इसमें भी दाम नहीं है शायद, हैं भाई। दाम की खोज में कितना ढूंढ रही हूँ मैं, लेकिन हमें ठीठे ही नहीं मिल रहे हैं। तो ये देखो कैसी सुनसान सड़क है और इस पे हम 2 जने जा रहे हैं फाइनली। लेकिन ये रोड थोड़ी बेटर है, इसमें थोड़ी कम चढ़ाई नहीं है। आगे मुझे बहुत चढ़ाई दिख रही है, बट ठीक है, उससे तो बेटर ही है वो जंगल से। लेकिन यहाँ आसपास ना लिटरली कोई नहीं भटकता, और लोग पता नहीं क्या तुक्के में जा रहे हैं भाई यहाँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतना घना जंगल है तो बाघ कहीं पे भी हो सकता है। यू कांट से कि यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है। हो सकता है कि हमारे आसपास ही हो, हमें ना दिख रहा हो, बट फिर भी लोग जा रहे हैं। लोग अपनी गाय ऐसी छोड़ देते हैं। लोगों में से एक मैं भी हूँ जो जबरदस्ती यहाँ लेके आई हूँ। और यू नो व्हाट, ये लोग अपनी गाय सुबह छोड़ देते हैं और गाय अपने आप शाम को घर आ जाती है, एंड यू डोंट नो कि वो गाय शाम को आएगी भी कि नहीं आएगी। मतलब इनकी आएगी, मैं वैसे कह रही हूँ कि बाई चांस कुछ भी हो सकता है ना। सो यही है यहाँ की लाइफ। फिलहाल मैं थक गई। फाइनली गाइस हम उस टावर पे पहुँच चुके हैं जहाँ की उम्मीद इसने मुझे दी थी कि अगर हम टावर पे पहुँच गए इसका मतलब आ गया। एंड मैं पूरा पसीना पसीना हो चुकी हूँ। मैं अब मेरा सर घूम रहा है, पता है, लिटरली मेरा सर घूम रहा है। मैंने एक वीडियो में देखा था कि आपको पहाड़ों पे ऐसे चलना चाहिए, ऐसे हाथ पीछे करके और अपने वेट को ऐसे, सो चलना इजी हो जाता है। देखो मैं कैसे चलती हूँ, पीछे गिरेगी कुछ नहीं होता यार। क्या सही में ऐसे इजी हो रहा है? हाँ हो रहा है, तुम भी ऐसे ही चलना। रोड पे पहुँच चुके हैं और अब मेरी हालात बहुत झूलने वाले हो रहे हैं कि मैं ही लेट जाऊँगी। और आसपास जो है सिसौन है, तो ज़रा बच्चे चलना पड़ रहा है, बच्चे के चलना पड़ रहा है। ये देखो रोड पे आ गए हैं हम लोग। थक गए हम लोग। झूला देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। ये देखो यहाँ हर कोई मनोकामना मांगता है,
और जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद वहाँ घंटी चढ़ाते हैं। देखो यहाँ कितनी घंटियाँ चढ़ाई हैं, इसका मतलब यहाँ इतने लोगों की मनोकामना पूरी हुई है तभी ये सब घंटियाँ चढ़ाई गई हैं। इस फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं, झूला देवी मंदिर से आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं राम मंदिर। उसके लिए भी चढ़ाई है भाई, मेरे पैर टूट गए अब। बंदरों को अरे पीछे से कोई आया ना। यहाँ पे भी दर्शन हो गए हैं और ये कुछ बता रही है मौनी महाराज जी के बारे में। चल रहे मौनी महाराज जी मेरे बाबू थोड़ी हो रहे हैं कि मौनी महाराज जी, ये कह रही है जिसने मौनी महाराज जी को पकड़ लिया वो उसके बल्ले बल्ले हो जाते हैं, लेकिन इसने मुझे मौनी महाराज जी को पकड़ने नहीं दिया। मैं तो जा ही रही थी पकड़ने के लिए, लेकिन इनने पकड़ने नहीं दिया। ऐसी कुछ कहानी नहीं, मतलब सच बात होगी ऑब्वियसली, वो बहुत ज़्यादा सिद्ध इंसान होंगे। तो अच्छा लगा यहाँ पे। बिराओ आ गया यहाँ पे, बिराओ। मुझे नहीं पता था कि उनके पैर नहीं छू सकते, तो मैं तो बस चले ही गई थी उनके पैर पे झपटने के लिए। तो मैं बस रुक गई पता नहीं कैसे। कहीं वो मुझे लात मार देते तो क्या होता। गाइस बेइज्जती होने से बच गई। इसने मुझे बताया ही नहीं कि पैर नहीं छूने करके। ऐसी तो आ रखी है मेरे साथ ये। आ रहे हैं कुछ खाने यहाँ की इकलौती दुकान में। ये कह रही बहुत महंगा है यहाँ, लेट्स सी। तो कुछ खाने का भी है, कुछ खाने का है भी यहाँ। तो रोटी खा रहे हैं लोग। अब हम कुछ खाते हैं क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मुझे पानी चाहिए पहले, जब पानी भर के ला पहले चल जा। आज हमारी वेजिटेबल मैगी आ चुकी है, मैगी विद अ व्यू। सिर्फ प्याज और टमाटर दिख रहा है। हमारे दर्शन भी हो गए हैं और हमने ठूस भी लिया है। अब हम वापस जा रहे हैं घर, वापस वही जंगल के रास्ते में लहराते हुए हम दोनों। हम बस सही सलामत घर पहुंच जाए, मैं इतना ही आशा करती हूँ। पहले मैं बाल बांध लेती हूँ फटक से। अगर आप कहीं भी पहाड़ों में जंगल में जा रहे हो तो अपने बाल पहले बांध लीजिए, वरना अच्छा लगेगा। हाँ तो मतलब आप बांध लेना, बाल ज़रूर बांध लेना, बाकी कुछ करो ना करो। तो मैं फटक से अपने बाल बांध लेती हूँ पहले। हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर हमारे पास बाघ आ गया तो हम उसे ओएस खिला देंगे। हम उसे कहेंगे प्लीज़ हमें माफ़ कर दे, तू ओएस खा ले। हमको मत खा। हम उसे ओएस की घूस दे के अपने को छुड़वा लेंगे। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, क्या दूंगी मैं उसे? पैकेट। घने जंगल के बीच ओएस खाते हुए जा रहे हैं। जंगल देखो कितना घना है और पता नहीं आंटी नीचे चिल्ला रही है, आई डोंट नो व्हाई। आ जाओ। आज तो पता ही एडवेंचरस हो गया मेरा वाला। एडवेंचरस हो गया ये भाई। इतने घने जंगल में मैं कभी नहीं चली ऐसे, आज पहली बार रिया के साथ। चलो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सही सलामत पहुंच गए हैं। गाइस अभी मुझे जाना है वॉशरूम और अभी बज रहा है रात के 11:30। तो अभी मैं और मेरी बहन जा रहे हैं। मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ, हमारी इतनी फट रही है ना। अरे रुक जा, फ्लैश दिखा। देखो हमें रोड के रास्ते जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे सब सो रहे हैं, तो हम वहाँ से नहीं जा सकते। और मुझे 11:30 बजे। बाप रे, बाहर देखो अंधेरा गाइस, देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब हमें डर भी लग रहा है कि भाग ना हो। चलो ये देखो गाइस, कुछ नहीं दिख रहा। अरे वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है गाइस। अब हमें यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा सीढ़ियों से। इनका वॉशरूम अलग ही दुनिया में है। यहाँ आना पड़ता है वॉशरूम के लिए भयंकर, रात को भयंकर यहाँ खोल है। अभी वो गेट भी खुला है। कौन खुला है? मैंने खोला। गाइस सब पूरी दुनिया सो चुकी है और हम यहाँ भयंकर, हमारी अलग पत्तू चल रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊं हमें कहाँ जाना है और कितना अंधेरा है। वो देखो, तुम्हें मतलब वो दिख भी नहीं रहा है, हमने वहाँ ऊपर जाना है। चलो भाई तू चल पहले। फ्लैश तो चला पागल, धीरे धीरे चल।
ये पागल, ये पागल, ये बदतमीज।